गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लेक्चर 3 के साथ आप लोग के साथ जुड़ चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि तेज एकेडमी जो अगस्त में एग्जाम होने जा रही है, जो कि री एग्जाम हो रही है, ठीक है, उसका 1000 MCQ 1000 क्वेश्चन जो है सो का मैराथन करवा रही है। ठीक है, 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर के साथ आपके साथ हम जुड़े हैं। चलिए उससे पहले हम कुछ आप लोगों को कुछ मोटिवेशन लाइन आज लाए हैं खोज करके। चलिए देखिए क्या कर रहा है, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले। क्या कर रहा है कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर याद आती है वक्त नहीं। मतलब आप जानते ही होंगे, लौट कर हम यादों, जो घटनाएं हो चुकी है उसकी यादों को हम याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यादें याद आती है न कि वक्त जो है तो जो एक बार चला जाता है वो कभी नहीं आता है। तो इसलिए आप लोग भी जो आपका अभी बहुमूल्य समय है, पढ़ने का समय है, इस समय आप लोग यूसी नेट की तैयारी करिए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला करके और फिर पीएचडी में एनरोल होकर के आप जीआरएफ का फायदा उठाएं। ठीक, चलिए, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर याद आती है वक्त नहीं। लौट कर याद आते हैं, वक्त नहीं आते हैं। ठीक, चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए, ये सब आप जानते हैं, अभी 50% का ऑफ चल रहा है इसमें भी। चलिए हम क्वेश्चन के साथ, फर्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। कौटिल्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य करते थे? आंसर दीजिए जल्द से जल्द। कौटिल्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य करते थे? बताइए, कौटिल्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षण का कार्य करते थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षण का कार्य करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आंसर। हाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतवाए जहांदारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है? फतवाए जहांदारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है? मुस्लिम शासकों के लिए नसीहत, केवल महिलाओं के लिए नसीहत, केवल वृद्ध व्यक्तियों के लिए नसीहत और केवल उदारवादी विचारकों के लिए नसीहत। चार में से कौन सा होगा बताइए। चलिए इसका आंसर होगा मुस्लिम शासकों के लिए नसीहत। फतवा जहांदारी जो है वो मुस्लिम शासकों के लिए नसीहत की बात करता है। सही है आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण ज्ञान मार्गी धारा की के कवि या कवित्री हैं? निम्नलिखित में से कौन निर्गुण ज्ञान मार्गी धारा के कवि या कवित्री हैं? बताइए। रमाबाई, एम.के. गांधी, कबीर और मीराबाई।
बताइए। सी। चलिए देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। इसका आंसर होगा कबीर ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की है? आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की है? अंबेडकर, लोहिया, रामाबाई, सावित्रीबाई फुले, कौन कौन किए हैं? आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की है? बताइए। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने कही है? तो पंडिता रामाबाई ने आर्य महिला सभा की स्थापना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वर्ष 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को प्रारंभ किया, ठीक है, पहला। दूसरा, विवेकानंद ने हिमालय में अद्वैत आश्रम की स्थापना की है, अद्वैत आश्रम की स्थापना की है। विवेकानंद वर्ष 1918 की राजद्रोह समिति रिपोर्ट को स्वीकार किया था और विवेकानंद का यह मत भी था कि किसी राष्ट्र का वास्तविक मूल्य सदैव उसकी सैन्य शक्ति या भौतिक विकास के रूप में नहीं मापा जा सकता है। 5वां क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। 1, 2 और 4 संतान विवेकानंद रामकृष्ण मिशन का प्रारंभ किया था। विवेकानंद ने हिमालय में अद्वैत आश्रम की स्थापना की। देखिए अद्वैत आश्रम, अद्वैत आश्रम ध्यान रखिएगा, अद्वैत आश्रम किनका है? तो है विवेकानंद की। कहां पर स्थापना की? हिमालय में। विवेकानंद का यह मत था कि किसी राष्ट्र का वास्तविक मूल्य सदैव उसकी सैन्य शक्ति या भौतिक विकास के रूप में नहीं मापा जा सकता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही है बताइए। तिलक का यह मानना था कि भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ें भारतीय जन मानस की भावनाओं एवं संवेगों में निहित होनी चाहिए, ठीक है। तिलक ने अली बंधु की मुक्ति के लिए कांग्रेस प्रस्ताव भी प्रस्तावित किया था। तिलक के अनुसार स्वराज एक नैतिक आवश्यकता थी और तिलक ने पूना न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना का विरोध किया था। और तिलक ने लिखा है कि स्वराज हमारी भविष्यगत समृद्धि की आधारशिला है, न कि चरमोत्कर्ष।
अब इसमें से क्या होगा बताइए, कौन सा कथन सही है? कुछ आदमी ए, कुछ आदमी का आंसर बी चल रहा है, देख रहे हैं, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। केवल 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3, 5, ये इसका आंसर होगा। चलिए आज 20 मिनट में 20 क्वेश्चन का द एंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा जाता है। पहला क्या है, सत्याग्रह में यहां तक कि विरोधी को भी क्षति पहुंचाने का विचार बिल्कुल भी नहीं था। कारण क्या बता रहा है कि निष्क्रिय प्रतिरोध में दूसरे पक्ष को क्षति पहुंचाने का विचार सदैव निहित था। अब बताइए कि दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या करता है या एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है? बताइए, जल्दी बताइए, क्योंकि आज 20 से 25 मिनट में मैं 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। अपने आप पर मेहनत कीजिए, ठीक है, अपने आप पर मेहनत करते चलिए। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा खुद बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। वैसे ही खुद अपने आप पर मेहनत करते चलिए, और जिससे कि नेट कहे कि भाई हम तो एग्जाम लेंगे, आप कहेंगे ठीक है लीजिए ना, हमको डर थोड़ी ना, हम डरते थोड़ी ना एग्जाम। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि दोनों लाइन ठीक लग रहा है, लेकिन सत्य है, लेकिन ए की व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट, पेरियार का प्रमुख लक्ष्य जाति व्यवस्था का उन्मूलन था, जिसे उन्होंने मानव सभ्यता एवं आत्मसम्मान के सिद्धांतों के लिए विरुद्ध पाया था। कथन दूसरा, पेरियार का दृढ़ विश्वास था कि हिंसा के बगैर क्रांतियां लोगों का वास्तविक एवं अस्थायी कल्याण सुनिश्चित करती है। बताइए क्या होगा? कथन 1 और 2 दोनों, कथन 1 और 2 दोनों असत्य है। अब एक सत्य दूसरा असत्य, बस। क्या होगा इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है 1, यानी ए और 2 दोनों सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा कब और कहां प्रदर्शन किया गया एवं उनके द्वारा एकत्र होकर निष्क्रिय प्रतिरोध करने की विविधता शपथ ली गई थी? सितंबर 1906 जोहान्सबर्ग, अक्टूबर 1906 नेटाल, सितंबर 1905 प्रिटोरिया, और अक्टूबर 1905 में पीटर मेरिट्जबर्ग। कहां पर हुआ था? चलिए इसका आंसर आ रहा है सितंबर 1906 जोहान्सबर्ग। चलिए यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को बहुत ही अच्छे से आता होगा। जल्दी इसका आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन देखने के जस्ट बाद आंसर देने वाली है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा। ये भी रामास्वामी न्यायकर। और ये कब आया था आंदोलन? तो 1925 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विधि को दो प्रकार शरीयत एवं जवाबियत के रूप में वर्गीकृत किया है? कानून को उसने दो भागों में बांटा है, शरीयत एवं जवाबियत।
बताइए जल्दी। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने के जस्ट बाद इसका आंसर होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कल से मैं 20, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा चला जाता है, ठीक है, तो कुछ बच्चों का कमेंट आया सर बहुत लंबा चला जाता है, 20 ही क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन 20 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम में हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं। चलिए इसका आंसर है जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। टैगोर सच्ची स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे, टैगोर शाश्वत सत्य के अन्वेषक बनकर उभरे थे, टैगोर ने विविधता में सृजनात्मक एकता को प्रोत्साहित किया है, टैगोर ने आक्रामक राष्ट्रवाद का समर्थन किया है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, 1, 2 और 3, चौथा नहीं होगा, क्योंकि टैगोर ने आक्रामक राष्ट्रवाद का समर्थन कभी किया ही नहीं। तो हमें छांटना आना चाहिए। एनटीए कहता है, जैसे एनटीए एग्जाम लेता है छांटने के लिए, वैसे ही हम ऑप्शन को छांटिए। अब देखिए ये ऑप्शन होगा नहीं, अब 4 कहाँ कहाँ पर है, बी सी डी में 4 दिया हुआ तो कट जाएगा। कौटिल्य के अनुसार दंड नीति के उद्देश्य कौन से हैं, कौटिल्य के अनुसार दंड नीति के उद्देश्य कौन से हैं, बताइए। कौन से कौटिल्य के अनुसार दंड नीति के उद्देश्य कौन से हैं, बताइए। जल्दी, यू थिंक एंड चलिए इसका आंसर देखा जाए। 1, 2 और 4, 5, 1, 2, 4, 5, ये कौटिल्य के अनुसार दंड नीति के उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नीचे दिए गए दो कथन कारण है। चलिए, आर्थिक रूप से सर्वोदय व्यवस्था की रूपरेखा देश में एक संतुलित एवं सामायिक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करेगी। जयप्रकाश नारायण लोगों के आर्थिक जीवन में कृषिगत क्रियाकलापों के प्रथम स्थान प्रदान करना चाहते थे, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। 14 का क्या होगा आंसर, बताइए। चलिए देखा जाए क्या होगा इसका आंसर। बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू ने, दो कथन है, अब देखिए कौन सा सही है। नेहरू ने समाज के समाजवादी प्रतिरूप का समर्थन किया। कारण कथन 2, नेहरू की नागरिक स्वतंत्रताओं के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें सर्वहारा की तानाशाही के विचार को स्वीकार करने से रोका है। बताइए क्या होगा, कथन 1 सही है, दोनों सही है, एक गलत है या दूसरा गलत है। और आप लोग जो भी इस वीडियो को देखते हैं उसे कम से कम एक लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि देखिए कोई टीचर मेहनत करते हैं। अगर आप YouTube पे जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक जरूर करें। क्या होता है उससे, टीचर, जैसे मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन करवा रहा हूं, वैसे ही टीचर को क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, लाइक होते हैं। लेकिन आप लोग ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, बस देख के चले जाते हैं। क्योंकि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास,
तो हम आपको परोस रहे हैं, आप दूसरे को भेजिए, तीसरे को भेजिए, क्योंकि सबको नॉलेज से कोई बचा नहीं रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देख लेते हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित संकल्पनाओं को उनके आविर्भाव उद्भव के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संपूर्ण क्रांति, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, उग्र मानववाद और सत्याग्रह। अब क्या होगा बताइए। क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो क्या बोल रहा है कि जितने भी अवधारणा उनको क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर होगा ए होगा 2 3 4 1। पहले देखिए, सबसे पहले राज सप्तांग सिद्धांत हम लोग पढ़ते थे, राज सप्तांग। उसके बाद है उग्र मानवतावाद, ठीक है, एम एन रॉय का। उसके बाद है सत्याग्रह, उसके बाद है आपको संपूर्ण क्रांति जो कि जेपी का है। चलिए नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए हैं। टैगोर और गांधी जी पहली बार शांति निकेतन में मिले थे। दूसरा कथन है टैगोर और गांधी जी पहली बार गुरुकुल कांगड़ी में मिले थे। अब क्या है? दोनों सही है, एक सही है, दोनों गलत है। क्या है देखिए, बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर सी होगा। एक सत्य है किंतु, क्योंकि दोनों व्यक्ति या तो एक ही जगह मिले हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? दो दो जगह का नाम दे रहा है, तो दो कथन तो सही होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में गांधी जी के पहले आश्रम को चिन्हित कीजिए। भारत में गांधी जी के पहले आश्रम को चिन्हित कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं जब फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा था, जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो उसमें मैंने बताया था कि कौन सबसे पहला आश्रम है। देखिए, देखने में जो क्वेश्चन आसान लगेगा उसका आंसर आसान होगा नहीं, और जो क्वेश्चन देखने में बहुत भारी लगेगा, लंबा चौड़ा दिख रहा है, उसका आंसर बस आसानी से आपको मिल जाएगा। ये चीज ध्यान रखें। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, कोचरब आश्रम जो है भारत में गांधी जी का पहला आश्रम है, क्योंकि वर्धा आश्रम और फिनिक्स आश्रम ये सब जो है वो दक्षिण अफ्रीका इस सब का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, और गांधी के आश्रमों को हमेशा ध्यान रखिए, आंदोलन को भी उनका। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बर्नी से संबंधित नहीं है? बर्नी से संबंधित कौन सी पुस्तक नहीं है? फतवाए जहादारी, तारीखे फिरोजशाही, जवाबी और अकबरनामा। कौन सी पुस्तक बर्नी से, जयादुद्दीन बर्नी से संबंधित नहीं है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए जल्दी, बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो लोग YouTube पे देख रहे होंगे इस वीडियो को, और क्योंकि लाइव में कुछ तकनीकी समस्या हो जाती है इसलिए रिकॉर्ड करके डालना पड़ रहा है अभी, तो आप खुद कॉपी पेन ले लीजिए, उसमें देखिए कि मेरा कितना सही हुआ। 20 क्वेश्चन में अगर 15 तक जा रहा है तो बहुत अच्छा आपका पकड़ है। नहीं जा रहा है तो आप थोड़ा भी मेहनत कीजिए। और अभी है हमारे पास 50 दिन का टारगेट चल रहा है, टारगेट है, आप कर सकते हैं। इस बार ये कोई मत सोचिए कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो हम निकाल सकते हैं, नहीं निकालते, आप निकाल सकते हैं, यू कैन डू इट, लेकिन आपको उस पर मेहनत करना होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बर्नी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बर्नी से संबंधित नहीं है? अकबरनामा होगा। ये गलत थी, लग गया है, अकबरनामा होगा इसका।
तारीख फिरोजशाही, जवाबी, अकबरनामा इसी का है। फतवाएं जहादारी जो है सो इनकी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, पंडित रमाबाई ने शारदा सदन यानी शिक्षा गृह किस वर्ष खोला था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए जल्दी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन। चलिए 1898, चलिए देखते हैं। 1800 नहीं, 1898 1889 में ही ये बना था। पंडित रामाबाई का जो शारदा सदन है वो 1889 में बना था। ठीक है, चलिए आज हमारा ये क्लास बस 30 मिनट के अंदर मैंने इसे कंप्लीट किया है, और कल से ये क्लास 20 से 25 मिनट में कंप्लीट। क्वेश्चन, उसके जस्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर, आप खुद उसे क्वेश्चन को देखें और उसका आंसर जल्द से जल्द करें। चलिए जैसे कि मैं, और देखिए ये हमारे रिजल्ट हैं, तेज एकेडमी का अपना रिजल्ट है। ठीक है, और इस पे आप ये देख सकते हैं कि इस पे आपको भी एक आना है, इस बैनर तले आपको भी आना है। इसलिए मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए मैराथन के साथ। चलिए, और फिर हम क्लास को एंड करने से पहले फिर इस चीज को एक बार आपको दिखा दें। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर याद आती है, लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना है, और इसी को ध्यान रखते हुए मेहनत करना है। अपने माइंड को मोटिवेट कीजिए कि हो सकता है कि हाँ, बहुत बच्चे को होता है कि थोड़ा अभी एग्जाम के वजह से थोड़ा वो डिस्टर्ब हो गए हैं कि नहीं, पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी समस्याएं आए तो उसे डरिए मत, क्योंकि समस्याएं आती है तो ये ध्यान रखें कि कुछ हमारे साथ बेहतर होने वाले, और सब महादेव पर छोड़ दीजिए। ठीक, ये लाइन ध्यान रख के अपने कॉपी पर जितने कोटेशन मैं बताते चलूंगा, वो कोटेशन भी आप अपने कॉपी पे नोट डाउन करिए। तो क्या होगा, क्योंकि आपका माइंड ये चीज, लाइन को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं कभी आता है। ठीक, चलिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को वीडियो देखने के बाद उसे चैनल को लाइक कर दे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।